हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक और बढ़िया ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। जी हाँ साहिबान, ये आपकी वैकेंसी आई है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के अंतर्गत। जी हाँ साहिबान, ये ऑफलाइन फॉर्म की वैकेंसी आपकी आई है। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो दोस्तों ग्रुप डी और टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है आपकी 89। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी की मेन वैकेंसी जो रहने वाली है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वो जरूर कीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत में आपको ऑफलाइन फॉर्मेट जो रहेगा उसको कैसे आपको फिलअप करना है उसकी जानकारी भी दोस्तों मोटे मोटे तौर पर आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, जो आपको दोस्तों पूरी जानकारी इसमें दे देगा कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्ट आई है। साथ ही अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो दोस्तों मैं आपका इसका दूसरा नोटिफिकेशन भी सेंड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके अंतर्गत आप अगर टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस वैकेंसी का भी ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म पाना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके हाई का मैसेज या जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, अगर आप हेडमास्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक वैकेंसी है। प्राइमरी यानी प्री प्राइमरी टीचर्स की 36 वैकेंसी इसमें रहने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपका ग्रेजुएट विथ बीएड मांगा गया है 50% मार्क्स के, और आपकी एज होनी चाहिए 25 से 40 साल। इसके अलावा आईटी टीचर की वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर की वैकेंसी है, म्यूजिक एंड डांस टीचर की वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों हम जो वैकेंसी की बात करेंगे वो है ग्रुप डी की वैकेंसियां। इसके अंतर्गत दोस्तों एलडीसी की 4 वैकेंसी है, इनके लिए ग्रेजुएशन प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात कर लेते हैं ग्रुप डी के अंतर्गत 32 वैकेंसी है दोस्तों, इसके अंतर्गत 8वीं पास आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो वैकेंसी है जैसे आया और मेड की वैकेंसी है उनके लिए एज आपकी 25 से 45 साल रखी गई है। प्रीवियस एक्सपीरियंस इन सेम कैटेगरी ये इसमें लिखा हुआ आ रहा है, यानी आपको काम करने का थोड़ा बहुत ज्ञान हो भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी के अंतर्गत भी 2 वैकेंसी अनोदर है जो एक्सपीरियंस होल्डर इन सेम कैटेगरी, इसके अंतर्गत भी एज आपकी सेम रखी गई है। और ग्रुप डी के अंतर्गत 2 वैकेंसी सफाई कर्मचारी के लिए। तो दोस्तों 32 प्लस 4 वैकेंसी आपकी ये हो गई ग्रुप डी के अंतर्गत। इनमें से आप किसी का भी ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 26 अप्रैल 2024 से पहले पहले फॉर्म को भरना होगा। ये दोस्तों आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन apshisar.com पे भी जाके चेक कर सकते हो। इसके लिए अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको 100 रुपए का डीडी कटवाना पड़ेगा, जो आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार से आपको कटवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टेक्ट नंबर भी यानी हेल्पलाइन नंबर के दिया गया है। तो आप अगर कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं इसके जो फॉर्म रहेगा उसके अंतर्गत कि आपका फॉर्म किस प्रकार का रहेगा और आपसे क्या क्या जानकारी इसमें मांगी गई है। इसमें दोस्तों अनोदर लो लिफाफा वो नहीं मांगा गया कि आपको लिफाफा एडवांस में भी भेजना है। इसके लिए चलते हैं, एक बार इसका जो फॉर्म है आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार का आपका फॉर्म ये रहने वाला है। तो दोस्तों जो फॉर्म रहेगा तो दोस्तों आपको आर्मी पब्लिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार का फॉर्मेट सिंपली मिलने वाला है। उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, सिंपली उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में दोस्तों राइट साइड के अंतर्गत देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा प्लीज़ पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ डू नॉट स्टेपल, यानी आपको स्टेपल नहीं करना है, यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना होगा जो आपकी नवीनतम फोटो है उसको। उसके बाद में दोस्तों आपका डीडी नंबर जो रहेगा वो आपको यहाँ पे भरना होगा और कब आपने जारी करवाया उसकी जानकारी देना है। उसके बाद में नंबर 1 कॉलम के अंतर्गत आपका जो पर्सनल डाटा है यानी नेम आपका जो है वो बड़े लेटर के अंतर्गत होना चाहिए। आपके सन यानी आप सन ऑफ यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या रहेगी, साथ ही साथ नेशनलिटी में इंडियन कर देना है। स्टेट आपका जो भी रहेगा वो आपको डाल देना है। एड्रेस के अंतर्गत पिन कोड सहित एड्रेस आपको डालना होगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट पिन कोड नहीं डालते, वो गलती कर देते हैं। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल के अंतर्गत आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पक्का मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर का कॉल लेटर आपकी ईमेल आईडी पर ही आता है। उसके बाद में दोस्तों आपका प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन क्या है उसकी जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर आपके पास है कोई डेस्टिनेशन और पोस्ट पे आप हो तो उसकी जानकारी देना है, अदरवाइज आप नील कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत पूछा गया आपकी फैमिली लाइफ, यानी आप दोस्तों मैरिटल स्टेटस पूछा गया कि आप मैरिड हो या नहीं हो। तो मैरिड हो तो यस कर देना, अदरवाइज खाली छोड़ देना। उसके बाद में दोस्तों एजुकेशनल रिकॉर्ड जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसमें आपने जो भी क्वालिफिकेशन हासिल की है जैसे 10th 12th ग्रेजुएट उसकी जानकारी आपको यहाँ पे
देनी होगी। अगर आपने 10th कर रखा है तो 10th की जानकारी दे देना और खाली छोड़ देना है। एक्सपीरियंस में अगर आपको कोई भी पोस्ट एक्सपीरियंस है तो यस कर देना, अदरवाइज़ खाली छोड़ सकते हो। हेल्थ के अंतर्गत ए के अंतर्गत आपको सेफ वन करना है, क्योंकि दोस्तों बीमार आदमी को इसमें नहीं लिया जाएगा। 7th नंबर कॉलम के अंतर्गत पूछा गया है कि कोई आदमी आपको जानता है, आपके को पर्सनल जो भी जानता है कैंडिडेट आपके नॉलेज को, तो इसमें यस करना है और उनकी जानकारी दे देना है, अदरवाइज आप खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रीमेंट। उसको अंतर्गत आपको जो अगर मैं अपॉइंट होता हूं तो दोस्तों मैं ये कर सकता हूं, इसको आप जानकारी को रीड कीजिएगा। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में आपका सिग्नेचर और जिस डेट को आप दोस्तों फॉर्म, वह डेट यहाँ पे आपको लिख देना है, ताकि दोस्तों उसको आप भेज सकते हो। उसके बाद में ये वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, तो दोस्तों ये सबसे पहले ये वैकेंसी आपकी सरकारी नहीं रहेगी, ये एडहोक के लेवल की वैकेंसी है। संविदा के आधार की ये वैकेंसी रहने वाली है, तो फॉर्म अप्लाई से करने से पहले ये ज़रूर आप नोटिफिकेशन में पढ़िएगा। अदरवाइज़ आप दोस्तों जो टीचर्स की वैकेंसी के लिए और फॉर्म भरना चाहते हैं, जो बाकी की वैकेंसी हैं उनका नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत ही मिलने वाला है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए और दोस्तों फॉर्म ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट आपको दोस्तों जो लिफाफा है उसको आपको एक सिंगल लिफाफा इसमें भेजना होगा, जिसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में जो एप्लीकेशन पोस्ट आप भरना चाहते हैं उसका नाम और उसके नीचे 2 लगा के जो सैनिक स्कूल का एड्रेस है वो आपको लिखना है। उसके बैक साइड में आपका खुद का एड्रेस लिखना होगा। उसको आप दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, आपको पूरा सॉल्यूशन और पूरी हेल्प की जाएगी। बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे और आपको उस पूरी जानकारी जो भी वैकेंसी आती है उनके बारे में अपडेट किया जाए।